भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं गांव गांधरा में, जो कि ज़िला रोहतक में पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य आए हुए हैं, और जो कि उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक गरीब परिवार को इन्होंने ढूंढा है और इसको कुछ राहत सामग्री पहुँचाई है। तो आइए एक बार देखते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर राहत सामग्री लेके पहुँचे हैं और क्या परिवार की स्थिति है। एक बार यहाँ पर देखते हैं कि 2 बच्चे खड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? क्रिस। क्रिश। और आप परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई। सिर्फ 3 भाई हो, और माता पिता और परिवार के लोग एक्सपायर हो गए। बड़े ही दुख की बात है कि ये सिर्फ 3 बच्चे हैं। तो आप सबसे बड़े हो क्या? हाँ। और आपसे छोटे हैं 2। तो एक बार हम इनसे, परिवार के लोगों से और जानते हैं कि क्रिश, आपको अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये खाद्य सामग्री मतलब खाने का सामान तो सारा पहुंचा दिया है, तो इसके अलावा कुछ और भी आपको चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, एक तो चारपाई, हम 3 भाई है तो एक चारपाई पे सो नहीं सकते, एक और लेने देना, और एक स्कूल की ड्रेस, और एक घर के लत्ते, एक जोड़ी। अच्छा, मतलब आप 3 भाई हो और एक ही, हाँ मैं देख पा रहा हूँ अंदर की एक ही चारपाई आपके पास है, तो सोने की बड़ी दिक्कत होती होगी। तो आप गुजारिश कर रहे हैं कि एक चारपाई और आपके पास स्कूल की ड्रेस और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। ठीक है जी। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो ये मांग रहे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे सर? हाँ जी, सच साहब जी, जो इन बच्चों ने कही है कि जी चारपाई की ज़रूरत है और स्कूल के कपड़े हैं, घर पहनने की ड्रेस हैं, हम इनकी तुरंत गुरुजी की दया से, आदेश से तुरंत मदद करेंगे जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। तो आप 3 भाई हो, हाँ। तो छोटा भाई कहाँ है? छोटा भाई स्कूल गया है और सबसे छोटा ये। अच्छा, तो अभी तक फिर जैसे आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा परेशानी टूट के पड़ी है, तो अभी तक आप कैसे गुजारा चला रहे थे? दुख से ही चला है। आइए एक बार थोड़ा-सा घर की और इनकी जो दुर्दशा है वो और दिखा देते हैं। देखिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि शायद इनका दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। कैमरामैन को मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार अंदर आएँ और इस घर की स्थिति कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। सच साहब जी। सर, क्या महिमा गाएँ हम संत जी की और आप लोगों की कि ऐसे गरीब परिवारों को आप ढूंढ कर और उनकी सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं? बात यह है जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई हुई है कि कोई भी गरीब परिवार, असहाय परिवार और दुखी परिवार है, बीमार है, अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं, उनके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज उनके घर पर खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। और हमारी गुरुदेव ने ट्रस्ट बनाई हुई है, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, उसके ज़रिए ये मदद की जाती है। और
हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हम नीचों की भक्तों की सेवा लगाई हुई है कि बच्चों परमार्थ करो और दुखी परिवार हो कैसे जीवन जी रहे हैं उनके लिए ये मदद पहुंचाओ। और ये जो है बच्चे जैसे पढ़ते हैं तो उनके लिए ड्रेस, स्कूल की फीस, अगर बीमार हैं बच्चे, कोई परिवार का सदस्य बीमार है उनके लिए मेडिकल इलाज करवाया जाता है। और जो है खाद्य सामग्री का हो गया, और जैसे सिलेंडर ख़त्म की गैस ख़त्म हो जाती है, खाना बनाने में दिक्कत आती है उन परिवारों को, गरीब परिवारों को, तो उनका गैस सिलेंडर भी भरवाया जाता है। ये हमारे गुरुजी ने बड़ी दया। अब परमात्मा ने आदेश दिया, गुरुजन बेटा अब परमार्थ करो, तुम सुखी हो गए, उन दुखी परिवारों की करो ताकि उनको भी मदद मिले, क्योंकि गरीब हैं ये, असहाय परिवार हैं। अगर ये भूखे रहेंगे तो इनका जो है निर्वाह कैसे होगा, जीवन कैसे जी पाएंगे। और हमारे गुरुजी ने काफ़ी मुहिम चलाई हुई हैं, जैसे दहेज रूपी राक्षस का खात्मा करने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये मुहिम चलाई है कि दहेज रहित शादियां की जाती हैं जिसमें खर्चा नहीं लगता कोई भी। नशा मुक्त भारत बनाने का भी मिशन हमारे गुरुजी ने चलाया हुआ है, क्योंकि नशा मुक्त हिंदुस्तान होगा तो नौजवान युवा एक को अच्छी राह मिलेगी, समाज की दिशा अच्छी होगी, जिससे करोड़ों युवाओं के मतलब जिंदगी सुधरेगी इस नशा छोड़ने से। केवल एक गुरुजी ऐसे महान संत हैं जो ऐसे मिशन चला रखे हैं। धर्म भंडारे होते हैं आश्रम में, 3 दिन का 12 आश्रम हैं, उन 12 आश्रमों में 3 दिन तक भंडारा होता है जो निःशुल्क होता है, सबको आमंत्रित किया जाता है। और उस भंडारे के अंदर कैंप लगाए जाते हैं, आँखों का कैंप फ्री लगता है समाज की सुविधा के लिए, समाज के लिए निःशुल्क दांतों के कैंप लगाए जाते हैं निःशुल्क, उसमें कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव जो है फ्री में उनका इलाज कराते हैं। बाढ़ आ जाती है कहीं पर तो वहाँ पर बूना में, फतेहाबाद में और बिहार में वहाँ पर सुविधा की थी हमारे गुरुजी ने कि उनके घरों तक ट्रैक्टर ट्रैलियों में भरकर उन तक वो खाद्य सामग्री पहुंचाई गई थी, जिससे उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि ये तो परमात्मा ही हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में मदद करते हैं। कोई हम एक बार भगत जी से एक बार गुजारिश करेंगे कि सामान क्या क्या लेकर पहुँचे हैं जी। एक बार थोड़ा सा जो राशन लेके पहुँचे हैं इसका एक बार। ये 10 किलो आटा है जी, 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, 2 किलो चीनी है, ये मूंग की दाल है, चने की दाल है, जीरा है, मिर्च है, और ये टाटा की थैली का नमक है, कपड़े धोने का साबुन है और नहाने का साबुन है, हल्दी है, जीरा है, ये सूखे दूध का पाउडर का ये एक डिब्बा है जो इसमें रखा, मतलब पूरी जो है ना, और तेल है ये सरसों का तेल, रसोई का पूरा जो है खाद्य सामग्री, पूरी खाद्य सामग्री हमारे गुरुजी ने इस परिवार की मदद के लिए भेजी है जी। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि एक रसोई में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक इंसान को, एक परिवार को एक राहत की ज़रूरत होती है, वो सारा का सारा सामान यहाँ पर आप लोगों ने दिया है, खो दिया था। यहाँ पर पहले वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से राहत सामग्री देकर गए थे और लगभग 1 महीने बाद इन्होंने दोबारा से राहत सामग्री मंगवाई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा में तत्पर रहते हैं, जो कि जैसे ही किसी परिवार को राहत सामग्री ख़त्म होने वाली होती है तो वो लेकर पहुंच जाते हैं। हम एक बार सबसे पहले आपको राहत सामग्री को ही दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लेकर पहुँचे हैं वो। मैं एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं यहाँ पर, इनसे पूछना चाहूँगा। सर नमस्कार। हाँ सत साहेब जी। सर आप बिल्कुल सेवा में तत्पर तैयार ही रहते हैं कि जैसे ही किसी परिवार पर कोई आपत्ति ना आ जाए, कोई 1% भी मतलब ये भूखा ना रहे कहीं, आप तुरंत ही लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ सत साहेब जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रखी है, जिससे हमारा तो हित है ही, हमारा तो भला हो ही रहा है और समाज का भी जो है परमार्थ करने का हमें अवसर दिया है गुरुदेव ने, शुभ कर्म करने का। जी ये राशन में जो दिया गया है ये सामान है, 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल है, और जीरा है, धनिया है, हल्दी है, ये नमक है,
कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, और सरसों का तेल है, मिर्ची है, और दूध का पाउडर है, और ये चाय पत्ती का पैकेट भी है जी। ये सब इनको मुहैया करा दिया गया है गुरुदेव के आदेशानुसार। हमारी ट्रस्ट है जो गुरुजी ने बना रखे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से सुविधा इनको प्रदान की गई है जी। और ये चारपाई मांगी थी इन बच्चों ने जी, डिमांड की, जो तुरंत प्रभाव से गुरुजी के आदेश से इनको दे दी गई है चारपाई जी। जिन बच्चों के पास एक ही थी, दूसरी ये चारपाई दे दी। एक तीसरा बच्चा है और वो उनको स्कूल में गया हुआ फिलहाल है नहीं। सत साहिब जी। आइए एक बार परिवार से भी जान लेते हैं कि दोबारा ये राहत सामग्री पाकर इनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दोबारा से राहत सामग्री आपके पास लेकर पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अतः 1 महीने जो पहले राशन दिया था ना, तो ऐसा लगा था कि माँ बाप का सर पे हाथ आ गया है, और अभी तो ठीक है, फिर भी कोई टेंशन ही नहीं है। जी, जैसा कि बच्चे ने कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं, तो इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हम संत जी का और उनके भक्तों का। अच्छा, यहाँ पर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये गांव के मौजूदा आदमी हैं, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। तो सर, आपको कैसा लगा ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चला रखी है और ये राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें, कि सिर्फ राशन ही नहीं, जैसे इन बच्चों को चारपाई की ज़रूरत थी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चारपाई भी रखी हुई है, सारी चीज़ सुविधाएं ये दे रहे हैं गरीब परिवारों को। बहुत ही अच्छा है जी। जब तक ये सामान हमने मिला है, कोई भी हमें तकलीफ नहीं हुई है, और इनका पालन पोषण बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इनके पास जी एक छत छूटी है और दीवार भी, और लैट्रिन बाथरूम की कोई इनके पास सुविधा नहीं है जी। यह मदद और मिल जाए। रामपाल महाराज जी की जय हो। जी, बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ कि इनकी घर की हालत काफ़ी ख़राब है और हम भी गुजारिश करेंगे उनके भक्तों से, और क्या उनका रवैया रहता है इस पर, एक बार जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। सर नमस्कार जी। हाँ सत साहिब जी। तो जैसा कि आप सर पड़ोसी हो, हाँ जी, मैं ताऊ हूँ। तो जैसा कि ये बाबूजी कह रहे हैं कि इनके परिवार की दशा थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए जी हम जो है अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे, और जो भी इनको ज़रूरत का सामान है, जैसे इनकी प्रार्थना हम गुरु जी के चरणों में भेजेंगे, और गुरु जी दया करेंगे तो अवश्य इनकी हम ये सारी सुविधा इनको उपलब्ध कराएंगे जी। और कपड़े जो बात ध्यान नहीं रही थी, कपड़े इनके ला दिए गए हैं। जो स्कूल की ड्रेसें हैं, 3 बच्चे हैं, 2-2 ड्रेस तो स्कूल की ला दी हैं, और 2-2 ड्रेस इनको जो घर में पहनने के लिए परमात्मा दया से रख दिए, घर दे दी इन बच्चों को जी। सत साहिब जी। जी, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर से हम पहुँचे हैं गांव गांधरा, जो कि ज़िला रोहतक में पड़ता है। यहाँ पर एक गरीब परिवार की लगातार मदद चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि तीसरी बार यहाँ पर राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। एक बार सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जान लेता हूँ कि राहत सामग्री में क्या क्या सामान लेकर पहुँचे हैं ये। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब। तो क्या क्या सामान लेकर आप पहुँचे हैं राहत सामग्री में, आप एक बार बताइए। और ये 5 किलो चावल है बढ़िया वाले, और 2 किलो चीनी है, और ये नमक है टाटा का, और ये तेल है, सरसों का तेल है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, और ये नहाने का साबुन है, और ये पाउडर है दूध वाला, और ये मिर्च है, और दाल है दोनों तरह की, मूंग की और वैसी चने की। ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लेके आए हैं। जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि राहत सामग्री लगातार चल रही है। शायद जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि तीसरी बार ये राहत सामग्री यहाँ पर आप लोगों ने पहुँचाई है। तो इसके अलावा और क्या सहायता आप लोग करते हैं?
ये बिल्कुल लगातार चलती आ रही है जी। जैसे इनको जो भी कमी होती है, जैसे ये खत्म हो जाता है, ये फोन कर देते हैं हमारे पास और संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लेके आ जाते हैं उनके आदेश अनुसार। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कार्य मैं कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर राशन बार-बार भेजा जा रहा है। कि मैं दर्शकों को बता दूँ कि सिर्फ़ एक बार देकर ये नहीं रुकते हैं, बार-बार ये राशन इनका चलता रहता है। तो अभी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आपको राहत सामग्री भेजी है, अब तो ये है कि इन सामग्री से कुछ दिन अच्छे कट जाएंगे और मदद हो जाएगी। और हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज का। और मैं भी यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा संत जी का और उनके शिष्यों का। सभी दर्शकों को नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।